हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल सीके स्टडी 91। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम क्लास 12 का लॉन्ग क्वेश्चन को सीरीज चला रहे हैं, जिसमें से 30 लॉन्ग क्वेश्चन का सीरीज मैंने आपको बताया था। तो उसमें मैंने 10 नंबर क्वेश्चन तक 10 वीडियो में आपको प्रोवाइड करा चुका हूं, और आज मैं लॉन्ग क्वेश्चन का 30 क्वेश्चन का जो सीरीज था उसमें से 11 नंबर क्वेश्चन को लेकर आए हैं। तो आज का 11 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत प्रयास कीजिएगा कि इसे याद ही कर लीजिएगा, जो कि अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन। प्रत्यावर्ती धारा इसका शिखर मान एवं प्रत्यावर्ती धारा क्या है, इसका शिखर मान एवं वर्ग माध्य मूल मान को परिभाषित करें, इसके बीच संबंध को सत्यापित करें। तो देखिए, एक बार क्वेश्चन मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। प्रत्यावर्ती धारा क्या है, इसके शिखर मान एवं वर्ग माध्य मूल मान के परिभाषित करें, इसके बीच संबंध को स्थापित करें। आपको एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए, पहले क्या कहता है प्रत्यावर्ती धारा। तो देखते हैं प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। तो देखते हैं प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल क्या है। तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने बहुत आसान भाषा में ऐसे आंसर को लिखे हैं, जो कि आप 1 से 2 बार यदि ध्यान से पढ़ लेते हैं तो आपको याद हो जाएगा। तो चलिए इसकी परिभाषा को देखते हैं। एक पूर्ण चक्र में I² के माध्य के वर्गमूल के प्रत्यावर्ती धारा को वर्गमाध्य मूल कहते हैं। एक बार और समझ लीजिए, कहता है कि एक पूर्ण चक्र में किसका I² के मध्य के वर्गमूल मूल के प्रत्यावर्ती धारा का वर्गमाध्य मूल कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और इसमें समझाने वाली बात ही क्या था, परिभाषा है तो आप उसे याद करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। प्रत्यावर्ती धारा को निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो प्रत्यावर्ती धारा जो है उसको निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है, मतलब I = I0 sin ωt द्वारा उसे व्यक्त करता है। किसको? प्रत्यावर्ती धारा को I = I0 sin ωt द्वारा व्यक्त किया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है, यदि IRMS प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान हो तो क्या हो जाएगा? तो I है तो इसके लिए प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग मतलब किसका? प्रत्यावर्ती धारा का। प्रत्यावर्ती धारा के लिए क्या है? I बराबर I0 sin ωt। तो इसके वर्ग टोटली को कर देंगे हम, तो I² RMS मतलब इसका वर्ग हो गया, ये हो गया। और क्या कहता है, तो इसके लिए सूत्र होता है इंटीग्रेशन 0 से t I² बटा t dt। क्या होता है? I² बटा t dt। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। तो I² RMS को ऐसे लिख दिए, इंटीग्रेशन 0 से t यहाँ पर है, और I² तो I का मान हम यहाँ से ले लेते हैं। क्या करते हैं? I का मान कितना है? I0 sin ωt। तो I0 sin ωt मैंने ले लिया बटे t बटा में था तो t मैंने यहाँ पर ले लिया, और इसका क्या है? I का स्क्वायर मैंने यहाँ से क्या लिया? सिर्फ I का मान, तो स्क्वायर मैं इस पर कर दिया हूँ, और dt तो dt लिख दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। इससे आगे देखते हैं। इसका स्क्वायर I² RMS इंटीग्रेशन 0 से t I0 sin ωt बटे t का स्क्वायर
dt। तो इसे देखते हैं, तो आई स्क्वायर आर एम एस इजकल टू 0 से t। तो इसको हम क्या करते हैं, सभी में स्क्वायर कर देते हैं। तो आई में स्क्वायर किए तो आई स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो चुका है। अब नीचे में क्या टी था, तो टी होगा डी टी। अब हम बारी बारी से इसे कांस्टेंट को मान को निकाल लेंगे, उसके बाद उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो फिर आई स्क्वायर आर एम एस लिख दिए, 0 से टी है तो 0 से टी इंटीग्रेशन लगा दिए। और आई नोट का स्क्वायर को हम बाहर कर लिए और 1 क्या किए, कॉमन ले लिए। क्या किए, कॉमन ले लिए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। देखिए, चूँकि साइन स्क्वायर ओमेगा टी बराबर होता है सूत्र, आप इस सूत्र को याद रखिएगा, तभी आपको यह क्वेश्चन बन सकता है, अन्यथा यह क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा बटे 2, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा बाय 2। तो उम्मीद करता हूँ कि यह आप फार्मूला को याद रखेंगे और एग्ज़ाम में यदि क्वेश्चन आते हैं तो आप इसे बहुत अच्छी तरह से बनाएंगे। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मान मैंने क्या रखा, तो साइन स्क्वायर आई नोट के स्क्वायर तो मैंने इधर लिख लिया हूँ, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बटे 2। और ये बटा में क्या था, टी था, तो बटा में मैंने टी दिया, और डी टी इधर था तो डी टी है ही। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो कहता है आई स्क्वायर आर एम एस 0 से टी आई नोट तो ले लिए, और 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बटे 2 किसका मान है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का क्या होता है, सूत्र होता है। तो इससे मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, और बटे में टी था तो टी, और डी टी इधर है तो डी टी लिख दिए। तो चलिए आई स्क्वायर आर एम एस, तो आई नोट का स्क्वायर यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट गुने फोर्थ, टी बटा कुछ तो होगा, फर्स्ट गुने फोर्थ तो फर्स्ट गुने फोर्थ तो फोर्थ हो गया, और सेकेंड गुने तीर्थ तो मतलब आई नोट के स्क्वायर बटे 2t। तो इसे हम गुना कर दिए तो 2t हो गया। और ये सब कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट मान को मैंने बाहर निकाल लिए, और इंटीग्रेशन 0 से t, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट t है, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा सिर्फ ये बचा है। तो इसका हमें अब इंटीग्रेशन करना है। तो चलिए इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो क्या आता है देखते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो आई स्क्वायर आर एम एस इजकल टू आई नोट का स्क्वायर बटे 2t, इंटीग्रेशन 0 से t। अब हम इसे अलग अलग करके क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेशन। यहाँ एक है तो 1 dt, 0 से t लिमिट दिए, माइनस है तो माइनस, उसके बाद इंटीग्रेशन 0 से t cos 2 ओमेगा t dt। तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो आई स्क्वायर आर एम एस इजकल टू आई नोट का स्क्वायर बटे 2t, ये क्या है, कांस्टेंट मान था, तो इसे बहुत पहले हमने बाहर कर लिए। तो 1 dt 0 से t के लिए क्या होता है, इंटीग्रेशन t होता है, क्या होता है, t होता है, तो t मैंने लिख दिया। उसके बाद माइनस cos 2 ओमेगा टी डी टी का क्या होता है, sin 2 ओमेगा टी। लेकिन अब 2 ओमेगा डी टी का फिर करना पड़ेगा, तो वो क्या हो जाएगा, 1/2 ओमेगा, 0 से t लिमिट है, और इसे ब्रैकेट से बंद कर दिए। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। तो चलिए देखते हैं, आई स्क्वायर आर एम एस बराबर क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट मान तो बाहर ही है, टी 0 से t, तो इसे एक बार 0 रखेंगे तो एक बार 0 में t माइनस 0 होगा, तो क्या लिख दिए मैंने, डायरेक्ट t। उसके बाद साइन 2 गुने ओमेगा का मान क्या होता है, ओमेगा बराबर 2 पाई बाय क्या होता है, तो आप यहाँ से याद रखिएगा, ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई बटा टी, क्या होता है, 2 पाई बटा टी। तो यहाँ से जो ओमेगा है, क्या है, ओमेगा साइन 2 ओमेगा टी है, तो मैंने यहाँ से ओमेगा का मान रख दिए, तो साइन 2 लिख दिए। उसके बाद ओमेगा का मान 2 पाई बटे टी, ये 2 ओमेगा नीचे वाला है, और यहाँ पर टी जो अभी आपको दिख नहीं रहा होगा, अब दिख रहा होगा, तो आप देखिए 2 पाई बाय टी, और इंटू में ये क्या है, टी, ये जो है
जो ये टी है वो एक टी है और नीचे में तो ओमेगा का मान रख दिए और उसी तरह लिमिट दे दिए और इसका मान यदि रखते हैं तो यहाँ पर जो आपको दिख रहा होगा वो क्या है, 0 हो गया होगा। तो चलिए आगे, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा तो आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है कि आई स्क्वायर आर एम एस इजकल टू आई स्क्वायर बटे 2t। ये तो कांस्टेंट था तो इसे मैंने बहुत पहले ही निकाल चुके हैं। उसके बाद ब्रैकेट दिए, टी है तो टी माइनस, उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, साइन 4 पाई वहाँ पर हो रहा था क्योंकि ओमेगा का मान क्या दिए थे, 2 पाई, तो साइन 2 ओमेगा टी था तो इसका मान क्या हो गया, साइन 2 ओमेगा टी का ओमेगा का मान कितना था, 2 पाई, तो 4 पाई हो गया बटे 2 ओमेगा। और टी नीचे ऊपर एक था तो वो कट चुका था तो ये माइनस हो गया क्योंकि लोअर लिमिट क्या था 0, अपर लिमिट का मान इस यहाँ पर दिए तो गुना होकर साइन 4 पाई बाई 2 ओमेगा। अब यहाँ से देख लीजिए, चूँकि साइन पाई यानी साइन पाई का मान कितना होता है 180 डिग्री, साइन 180 का मान कितना होता है 0, तो इसलिए साइन 4 पाई बटे ओमेगा, तो साइन 4 पाई यानी 0 गुना पाई का मान 0 होता है, 0 गुना 4 तो 0 हो गया ये। और साइन 0 का मान क्या होता है, साइन 0 का मान 0 होता है 0 बटे W, तो इसका मान क्या हो जाएगा 0। इसलिए हम यहाँ पर आई नोट का स्क्वायर बटे 2t, टी माइनस इसका मान कितना हो गया 0, ये टोटल का मान क्या हो गया 0 हो गया, साइन 4 पाई बटे 2 ओमेगा। यहाँ से आप समझिए साइन कितना पाई का मान 180 डिग्री होता है मैथ में, 180 डिग्री का मान 0 होता है तो 0 से गुना करेंगे, 4 गुना 0 0 हो गया। साइन 0 का मान क्या होता है, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है तो 0 से 0 बटे 2 ओमेगा होगा, 0 बटे बचेगा क्या 0 बटे 2 ओमेगा, तो ये क्या हो जाएगा 0। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया, टोटली 0 हो गया। तो आगे बढ़ते हैं। तो आई स्क्वायर आर एम एस बराबर आई नोट का स्क्वायर बटे 2t इंटू टी, ये हो गया क्या, कौन टी, ये टी जो आपको दिख रहा है वह टी है, तो अब टी और टी यहाँ पर कैंसिल हो गया तो आई नोट का स्क्वायर बटे 2 आ गया। आई स्क्वायर आर एम एस बराबर, तो अब यहाँ से इधर स्क्वायर है तो इधर आएगा तो रूट हो जाएगा, तो आई आर एम एस बराबर रूट अंडर आई नोट का स्क्वायर बटे 2। यहाँ पर रूट आया कि कैसे, तो यहाँ क्या है स्क्वायर है, यहाँ क्या है देखिए आप, स्क्वायर है, क्या है स्क्वायर है, तो स्क्वायर उस पार से इस पार आता है तो क्या हो जाता है रूट हो जाता है। तो आई नोट का स्क्वायर यानी आई नोट गुना आई नोट रूट में है तो 2 में से 1 निकल गया तो आई नोट हो गया बटे रूट में 2 रह गया, तो √2 यहाँ पर आपका ये आंसर प्रूव्ड हो गया। IRMS का मान यदि आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है तो आप क्या याद रखिएगा, आई नोट, क्या याद रखिएगा, आई नोट बटा √2, इस तरह याद रखिएगा। और इसका मान क्या होता है, एक्यूरेट मान निकालने के बाद √2 का आप मान रख लीजिएगा, तो इसका मान IRMS बराबर 0.707 आई नोट क्या होता है 0.707 आई नोट, इसका करेक्ट आंसर हो गया आपका। IRMS यानी वर्ग माध्य मूल्य का माध्य मूल्य, प्रत्यावर्ती धारा का माध्य मूल्य यदि पूछेगा तो आई नोट बटे √2 और IRMS का यदि वो नहीं दिया रहेगा, ये नहीं दिया रहेगा तो ये आपके ऑप्शन में रहेगा ऑब्जेक्टिव में, तो आप इसे दोनों को याद रखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और क्वेश्चन की तरह, तो इसी तरह से आप सपोर्ट प्यार बनाए रखिए। तो मैं आपको बहुत जल्द केमिस्ट्री का भी सीरीज चालू करूँगा फिजिक्स को ख़त्म होते ही। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।